कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसको हमें मार्केट प्लेसेस पे सेल नहीं करना चाहिए। अगर हम मार्केट प्लेसेस पे उसको सेल आउट करते हैं तो हमको बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है, या तो वो प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट में आना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी इस टाइप की कैटेगरी या तो कौन से पैरामीटर है, वो पूरा डिटेल के अंदर समझते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, मैं ई कॉमर्स सेलर हूं। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। दोस्तों यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर हमें सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट। अगर हमने अच्छी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया तो बहुत ही प्रॉफिट हो सकता है, एंड अगर खराब बेड प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया तो वहां पे बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो दोनों चीज यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर समझते हैं अपने कौन सी प्रोडक्ट हमें सेल आउट नहीं करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, डोंट सेल दिस प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्लेसेस। खास करके हम जो बात करें मार्केट प्लेसेस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील पे हमें ऐसी प्रोडक्ट सेल नहीं करनी चाहिए। तो मेरा जो सबसे बड़ा एक पैरामीटर जो होता है वो है साइज इशू। कि बहुत ही सारी प्रोडक्ट होती है, उसके अंदर क्या साइज का इशू आ सकता है। जैसे कोई शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, गारमेंट्स की काफी सारी प्रोडक्ट्स होगी, शूज हो गए, ग्लासेस जो हम पहनते हैं इस टाइप के हो गए, काफी सारी इस टाइप की प्रोडक्ट होती है। उसके बाद क्या साइज का इशू आ सकता है। कस्टमर ने एक बार ऑर्डर तो कर दिया, और जब कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचती है, वो उसका टेस्टिंग करता है, तब उसको पता चलता है भाई ये प्रोडक्ट तो मुझे जो चाहिए थी वही है ही नहीं, मेरी साइज से छोटी है या तो मेरी साइज से बड़ी है। तो वो क्या कर देता है, वहां पे उसको रिटर्न करवा देता है या तो उसको रिप्लेसमेंट करवा देता है। तो वहां पे रिटर्न रेशियो बहुत ही हाई होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल के दौर पे मैं आपको बताऊं तो अभी रिसेंटली क्या मुझे एक ग्लासेस इस टाइप के लेने थे। लाइक ये क्या यूवी ग्लासेस, नंबर वैसे नहीं है मेरे, तो यूवी ग्लासेस मुझे लेने थे। तो मैं क्या लोकल शॉप पे गया था। पहले जो 5 से 7 महीने जो ग्लासेस ट्राई किए थे वो सब मुझे क्या लगे, बड़े लगे, मेरे फेस के हिसाब से मुझे बड़े लगे। फिर जाके मुझे कौन से वाला ये वाला ग्लासेस मुझे अच्छा लगा, ये ध्यान में आया, मेरे फेस के साथ भी मैच हुआ, प्लस मुझे कलर के साथ भी मैच हुआ, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है तो ब्लू भी यहाँ पे मैच हुआ। अगर सपोज मान लो इस टाइप के ग्लासेस मैंने ऑनलाइन मंगवाए होते हैं एंड उसके बाद मेरे पास आता है, उसके बाद मैं टेस्ट करता, तब मुझे पता चलता है तो मेरे फेस से मुझे बड़े लग रहे, या तो मुझे छोटे लग रहे, या तो इस टाइप के मुझे नहीं चाहिए था, या तो कुछ भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मेरे दोस्त लोग भी आके बोलेंगे भाई इस टाइप के तुझे क्यों मंगवाया, तो वो क्या देखेंगे ये क्या फैशन की चीज है, तो उसको क्या सोचेगा, तुरंत इसको रिटर्न करवा देगा कि ये टाइम ये चीज को तो क्या रेगुलर में पहनना है। अब रेगुलरली हर कोई आके बोलेगा तुझे बड़ा लग रहा है, शूट नहीं कर रहा तुझे, तो क्या करेगा वो बंदा, लाइक इरिटेट हो जाएगा। उसको क्या समझेगा, इसको रिटर्न कराना ज्यादा बेटर रहेगा। शूज हो गया, अब शूज के हम रेगुलर पहनते हैं, अगर बड़ी साइज होगी तो भी इशू है, छोटी साइज होगी तो भी इशू है। तो वो भी क्या लोग को कंफर्ट चाहिए, इसमें क्या लाइक एकदम फिटिंग चाहिए। तो इस टाइप की जो प्रोडक्ट होती है, साइज वाली हो गया, पैंट हो गया, जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, गारमेंट की हो गया, ग्लासेस हो गया, फैशन एक्सेसरीज हो गया, काफी सारी मतलब जो साइज के रिलेटेड इशू आ सकता है, तो वो काफी सारी चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका ट्रायल बेस पे शुरू कर सकते हैं। हमने जैसे ही शुरू किया फिर हमको लगता है बहुत सारे इशू आ रहे हैं, अगर इशू नहीं आ रहा तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बहुत ही सारे उसमें इशू आते हैं, बहुत सारे रिटर्न आते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट को सेल आउट करना स्टॉप कर देंगे वहीं पे। तो ये सबसे पहला पैरामीटर था। दूसरा जो पॉइंट मेरा यहाँ पे है वो है यहाँ पे प्रोडक्ट डायमेंशन, कि ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट उसके मतलब डायमेंशन बहुत ही बड़े नहीं होने चाहिए। अब प्रोडक्ट की वैल्यू की बात करो तो कितने की होती है, 100, 200, 300 रुपीज की होती है, पर उसके डायमेंशन की बात करो तो बहुत ही बड़ा उसका डायमेंशन होता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बताऊँ कि जैसे कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो ये क्या था कि लाइक टॉयलेट टूल आता है, इसी तरह नीचे की साइड पे हम रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देख जो प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से देखो तो यहाँ पे नीचे की साइड हम रख सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट की प्राइस की बात करें तो कितने में सेल हो रही है, 399 के अंदर सेल हो रही है। बट यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके मैंने देखा, इसका डायमेंशन चेक किया, तो देखो यहाँ पे इसके डायमेंशन कितने हैं, 19.6, 27, 43.29, राइट। तो इतने उसके डायमेंशन है। यहाँ पे उसके डायमेंशन के बेस पे इसके चार्जेस देखो कितना लग रहा। अगर कोई अमेजॉन ऐप भी है तो मतलब उसका जो फुलफिलमेंट कॉस्ट होता है वो देखो कितना होता है, 155 रुपीज का वो कॉस्ट होता है। अमेजॉन फीस हो गया 40 रुपीज। एंड उससे भी बड़ी बात यहाँ पे देखो इसका स्टोरेज कॉस्ट कितना लग रहा, 43 रुपी पर मंथ उसका क्या लग रहा है, स्टोरेज कॉस्ट लग रहा है। अगर सपोज मान लो किसी का प्रोडक्ट अच्छा चल गया, उसको क्या करना है, अमेजॉन ऐप भी करना है, तो यहाँ पे चार्जेस ही देखो इतने सारे चार्जेस लगते हैं। इन चार्जेस के बाद इसका प्रॉफिट मार्जिन देखो कितना बचता है, यहाँ पे 39.95 अप्रोक्सीमेटली गिने तो कितना बचता है, 40%। उसमें से वो क्या निकालेगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेगा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट निकालेगा, रिटर्न का निकालेगा, और भी जो दूसरे एक्सपेंस होते हैं। लेकिन इसका पैकेजिंग भी हो गया, क्योंकि बड़ी प्रोडक्ट है तो उसको बड़ा बॉक्स चाहिएगा बड़ा पैक करने के लिए। अब बड़ा बॉक्स की बात करें तो कितना 20 रुपीज 30 रुपीज का तो सिर्फ बॉक्स आएगा, राइट। एंड विदाउट बॉक्स बेच देगा तो क्या होगा, प्लास्टिक प्रोडक्ट है तो टूटने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्टिंग की बात करो, यहाँ पे मतलब प्रॉफिट पाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। प्लस इसमें क्या रिटर्न आ जाएगा, अगर रिप्लेसमेंट आ गया तो भी बहुत ही सारे चार्जेस लग जाएंगे। इसी और भी बहुत ही
सारी प्रोडक्ट होती है। वहाँ पे वो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है, डब्बे आते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं जो घर पे मतलब स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, अलग अलग जगह मिर्ची हो गया, चीनी हो गया, बहुत सारी चीज भरते हैं। तो वो क्या डब्बे आते हैं, वो कैसे होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। तो उसके अलग क्या होता है, वैल्यू ज्यादा नहीं होती। प्लास्टिक की चीजें तो कितनी कहते हैं, बहुत ही सस्ती आएगी, पर उसके डायमेंशन के हिसाब से हम क्या करें, उसका जो साजिश देखिए अमेजोन का, वेट हैंडलिंग फीस हो गया, स्टोरेज कॉस्ट हो गया, तो बहुत ही हाई लगता है। तो ऐसी चीज के अंदर क्या होता है, आपको बहुत ही लो प्रॉफिट मार्जिन बचेगा, या तो आपको प्रॉफिट के अंदर आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, या तो थोड़ा बहुत आप लॉस के अंदर ही रहोगे। तो जो हाई डायमेंशन वाली चीज होती है, अगर आपके पास हाई डायमेंशन भी है प्लस उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट मतलब महंगी बिकते हैं, 1000 2000 3000 5000 की ऐसी कोई प्रोडक्ट है, तो वहां पे आप वो चीज कर सकते हो। बहुत ही सस्ती प्रोडक्ट के अंदर इन हाई डायमेंशन वाली, जो बड़े डायमेंशन वाली प्रोडक्ट होती है, वो चीज को मैं अवॉइड करता हूं, आप भी अवॉइड करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट। यहाँ पे अभी अपने बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, तो वो है अवेलेबल विद कस्टमर। ये चीज को बहुत ही ध्यान से समझना। अवेलेबल विद कस्टमर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बहुत बार आपने देखा होगा बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती है तो कस्टमर के पास क्या पहले से अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वॉच अवेलेबल है, अब मैं क्या करूंगा, वॉच खराब हो गया तो सेम टू सेम जो मॉडल की वॉच थी वही मॉडल की मैं वॉच ऑर्डर कर दूंगा, या तो सेम कंपनी की करूंगा, मॉडल अलग ऑर्डर कर दूंगा। जैसे मेरे पास वॉच आएगी नई वाली, तो नई वाली मैं निकाल लूंगा, पुरानी वाली उसको पैक करके जाने दूंगा और बोल दूंगा कि मुझे यूज हुई प्रोडक्ट मिली थी, मुझे डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिली थी। तो इस टाइप का काफी बार मतलब इस टाइप का होता है, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होता है उसके अंदर बहुत ही होता है। लाइक एयरपोर्ट हो गया, लाइक अपने जो होते हैं लाइक ब्लूटूथ हम यूज करते हैं, इस टाइप का हो गया। माउस हो गया, ऑफिस के अंदर या कोई भी माउस यूज कर खराब हो गया, डेल कंपनी का था फॉर एग्जांपल, वही सेम टू सेम हमने मंगवा लिया, नया निकाल दिया, पुराना पैक करके जाना दिया। अगर आप भी ऐसी चीज करते हो तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि उससे क्या होता है, बड़ी कंपनी को नुकसान नहीं होता। ये प्रोडक्ट सेल कौन करते हैं, आप और मैं, मतलब आप और मेरे जैसे जो लोग होते हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, वही ये प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो मैं आपको कहूंगा ऐसी चीज मत करो। मैंने भी लाइफ में आज तक ऐसी एक भी बार चीज मैंने नहीं की है। एंड आपके ध्यान में भी ऐसे कोई लोग हैं जो इस टाइप की चीज करते, प्रोडक्ट मंगवाते हैं, नहीं निकाल लेते, पूरे अंदर डाल के वापस भेज देते, तो उसको भी बोलो भाई प्लीज ऐसा मत करो। जो छोटे सेलर होते हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको बहुत ही सारा लॉसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट टोटली आपका लॉस्ट हो जाएगा। क्योंकि इस टाइप की पुरानी आपको वॉच आएगा, किसको भेजोगे आप, किसको आप सेल करोगे अगेन, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट का तो टोटली लॉस्ट हो गया। प्लस आपको ऊपर से क्या अमेजोन के चार्जेस लगेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे तक पहुंचा था, उसका डिलीवरी चार्ज हो गया, मैंने वापस रिटर्न करवाया, तो उसके जो सारे चार्जेस लगते हैं, प्लस प्रोडक्ट मेरा लॉस्ट हो गया, तो बहुत ही सारा लग यहाँ पर लॉस झेलना पड़ता है जो छोटे सेलर है उसको। तो मैं कहूँ आपको सबको वही सजेस्ट करूंगा, अगर आप भी करो तो उसको भी स्टॉप कर दो। एंड आपके जो नेटवर्क में कोई लोग है, मेरे भी नेटवर्क में मतलब कुछ लोग को मैं जानता हूँ, उसको मैंने बोला प्लीज ऐसा मत करो, जो छोटे सेलर होते हैं उसको बहुत ही नुकसान होता है। तो इस टाइप की जो प्रोडक्ट बोले थोड़ा बहुत हम अवॉइड करेंगे, तो हम ट्राई करके देखेंगे। आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना है, जैसे वॉच या माउस हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इस टाइप की कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एंड आपके साथ भी ऐसा होता है आप नई प्रोडक्ट तो बेचते हो, पर आती है तब क्या होता है, पुरानी प्रोडक्ट आपके पास आ जाती है। तो थोड़ा बहुत हम ट्राई करके देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो कस्टमर के पास जो चीज होती है उसके में बिजनेस ही नहीं करना चाहिए, ऐसा करेंगे। हम शुरुआत में क्या करेंगे, थोड़ा ट्राई करके देखेंगे। अगर हमको लगता है कि बहुत ही ज्यादा हो रहा तो फिर वो प्रोडक्ट को वहां पे स्टॉप कर देंगे। अगर सही से चल रहा, प्रॉफिट हमको बच रहा, तो वो प्रोडक्ट को फिर वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करो जो ज्यादा मतलब हर कोई कस्टमर के पास अवेलेबल ना हो, तो वहां पे क्या डुप्लीकेट होने का चांसेस थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। अब करने वाले तो कैसे भी करके कर लेंगे, बट वहां पे चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फिर वो प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करो जो कस्टमर के पास मतलब हर किसी के पास अवेलेबल ना हो। तो मैं ये भी इस चीज को भी थोड़ा बहुत देखता हूं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में ये चीज आती है। इसके अलावा मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करूं तो वो है हाई वैल्यू प्रोडक्ट, कि वहां पे प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी वैल्यू बहुत ही हाई होती है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अपनी जो सेलर कम्युनिटी है यानी कि आप और मैं, उसको सपोर्ट करने के लिए स्पेशली मैंने एक वीडियो सीरीज लॉन्च किया है, वो है 50 डेज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। इसके अंदर मैं 50 डेज के लिए डेली का एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करने वाला हूं। इसके अंदर मैं ट्रिक, स्ट्रेटेजी इन बिजनेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देता हूं वहां पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मेरे सोशल मीडिया जो हैंडल्स है यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी वीडियो के अंदर अपने आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ कोई कंप्यूटर का कंपोनेंट हो गया, वो कितने का आता है। लाइक यहाँ पे मेन दो रीजन इसका, लाइक देखो कितने का है, 8000 का है, कुछ 6000 का है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कितना 15000 का है, 10000 का है। तो इसका मतलब हाई वैल्यू की प्रोडक्ट नहीं करने का मेन दो रीजन है। सबसे पहला तो क्या, अगर आप लाइक स्टार्टिंग लेवल पे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा लगेगा। सपोज मतलब कोई प्रोडक्ट है जो 10000 की आती है, अगर आपको उसके 10 पीसेस भी लेने हैं तो कितना रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगेगा, 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर 20 पीसेस भी लेना है आपको तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, 2 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है कौन सा है, इन्वेस्टमेंट भी आपको ज्यादा लगेगा, प्लस कि यहाँ पे और भी रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत इसको केयर करना पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरर के पास भी फॉल्ट होकर आ सकता है, सबको कस्टमर भी उसको डैमेज कर सकता है,
ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसके अंदर भी प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, कस्टमर भी थोड़ा बहुत कुछ गोलमाल कर सकता है, तो वहां पे क्या आपका लॉसेस तुरंत ही बहुत बढ़ जाएगा। अब कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया तो क्या हो जाएगा, सीधे आपको 10,000 का लॉस हो जाएगा। ऐसा मंथली आपके पास कितना मतलब 2-3 प्रोडक्ट के साथ भी अगर हो रहा तो भी 20,000 30,000 का क्या आपको नेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही पूरा लॉस्ट हो गया तो ऑब्वियसली बात है सारा अपना लॉस्ट हो जाएगा। तो हाई वैल्यू के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके मेन 2 रीजन, एक तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा एंड दूसरा वहां पे अगर एक भी प्रोडक्ट मतलब पीस भी डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया तो वहां पे अपना लॉस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेन 2 रीजन है। अगर आपके पास ये सारी कैपेसिटी है, अगर आप प्रॉपर्ली पूरा मैनेज कर सकते हो तो इसी प्रोडक्ट के अंदर भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी जनरली स्टार्टिंग इधर ट्राई करो कि आप लाइक 300 से स्टार्टिंग कर सकते हो, 500 700 1000 2000 3000 इतनी तक की प्रोडक्ट में ज्यादा मतलब बेटर रहेगा करने के लिए। बाकी दूसरी प्रोडक्ट में भी अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आपके पास जो पूरा सप्लाई चेन अवेलेबल है, आपके पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, तो इसी जो प्रोडक्ट होती है उसके अंदर भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये थे कुछ 4 पैरामीटर जिसको जनरली मैं देखता हुआ तो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ ये प्रोडक्ट के अंदर मत घुसो, वरना वहां पे प्रॉफिट में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइए। आज के इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था। आप 50 डेज वाला हमारा पूरा का पूरा सीरीज देखना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप पूरा देख सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।